अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, हड्डियां किस तरह से अरेंज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्कल के अंदर कितनी बोन्स हैं, फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, उसके बाद फोर लिम्स क्या हैं, हाइंड लिम्स क्या हैं, वर्टिबल कॉलम की किस तरह से कर्व्स होते हैं, कितनी बोन्स होती हैं, रिब्स जिसको पसलियां कहते हैं उसके अंदर कितनी फ्लोटिंग रिब्स हैं, उन्हें फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं, स्टर्नम क्या है, सीने की हड्डी जो होती है स्टर्नम किसको बोलते हैं। उसके अलावा डिफरेंट बोन्स जो हमारे फेशियल बोन्स हैं, फेस की बोन्स हैं, उन सबको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन आज के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास है वो हम डिस्कस करेंगे स्कल के बारे में। स्कल में कितनी बोन्स हैं, किस तरह से अरेंज हैं, इनके नेम्स क्या होते हैं, कितनी पेयर्ड है कितनी अनपेयर्ड है। तो लेट्स अगर हम देखें बच्चे तो हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ह्यूमन स्केलेटन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो दो चीजों में डिवाइडेड है, दो हेडिंग के अंडर ये डिवाइडेड हो जाता है। नंबर वन एक्सियल स्केलेटन, नंबर टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपका पूरा स्केलेटन जो है वो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर डिवाइडेड है। इसके दो मेजर टू पार्ट्स हैं। नंबर वन एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें हमारी चार चीजें आएंगी। नंबर वन आपका स्कल, नंबर टू वर्टिबल कॉलम, नंबर थ्री रिब्स, नंबर फोर स्टर्नम। वर्टिबल स्कल क्या होता है, ये जो ऊपर आपके खोपड़ा नजर आ रहा है, स्कल के अंदर आपका पूरी आपका फेशियल बोन और क्रेनियम दोनों मिला के आपका स्कल होगा, इसमें सारी बोन्स आएंगी। उसके बाद हमारा वर्टिबल कॉलम, जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है उसे वर्टिबल कॉलम कहेंगे। नंबर थ्री हमारी रिब्स हैं जिसे पसलियां कहते हैं, और स्टर्नम जिसे सीने की हड्डी कहते हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका स्कल है, आपकी वर्टिबल कॉलम है, आपकी रिब्स हैं और आपकी स्टर्नम है। अपेंडिकुलर अगर हम देखते हैं स्केलेटन तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं। नंबर टू टू थिंग्स हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स आते हैं। पेक्टोरल क्या है और पेल्विक क्या है। पेक्टोरल के अंदर आपकी नंबर टू अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पहले एक्सियल स्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट है स्कल उसको डिस्कस करेंगे आज। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि अपेंडिकल स्केलेटन के अंदर आपकी फोर लिम्स आती हैं और प्लस आपके जो ऊपर क्लेविकल बोन है और या फिर आपका स्कैप्यूला है वो भी इसके अंदर अंदर इंक्लूड होता है। नंबर सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्कल, स्कल की कितनी बोन्स हैं, फेशियल और क्रेनियम बोन्स क्या होंगी। तो सबसे पहले बेटा हमारा स्कल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक हमारे पास जो फेशियल बोन्स आती हैं, जो चेहरे की बोन्स होती हैं, नंबर वन है उन्हें फेशियल बोन्स कहते हैं। नंबर टू हमारे पास वो बोन्स हैं जो हमारे क्रेनियम बनाती हैं। क्रेनियम क्या होता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि हमारे पास स्कल में कितनी बोन्स हैं। तो सबसे पहली बोन जिसको मैं यहाँ पे येलो कलर दे रही हूँ, ये जो बोन है इसे बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोन, फ्रंटल। तो बोन, फ्रंटल बोन को अगर आप थोड़ा सा जूम करें तो हमारे हेड रीजन पे जो हमारा माथा है या फोर हेड है वो इस एरिया से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके अंदर तक आंखों के जो अपर पार्ट है ऑर्बिट का, यहाँ तक हमारी फ्रंटल बोन जाती है। और ये एक सिंगल बोन है जिसको हम कहते हैं अनपेयर्ड बोन है। जब भी हम डिस्कस करेंगे क्रेनियम के अंदर जो बोन्स होती हैं उनमें अनपेयर्ड बोन कौन सी है, तो उसमें आपका फ्रंटल बोन का नेम लाजमी आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगली दो बोन्स की तरफ जिन्हें हम पैरेटल बोलते हैं। तो पैरेटल बोन्स कौन सी होती हैं, ये जो बोन है आपके पास जो टू हाफ में डिवाइडेड है। सेंटर में आप देखिए आपको ज्वाइंट नजर आ रहा है, एक इस साइड पे बोन है और दूसरी बोन ये बोन है। इन दोनों को हम बोलते हैं पैरेटल बोन, पैरेटल वन एंड पैरेटल टू। एक पैरेटल वो है जो राइट साइड पे, एक पैरेटल वो है जो आपके लेफ्ट साइड पे। तो राइट पैरेटल एंड द लेफ्ट पैरेटल, इन दोनों बोन्स को हम ये बोलेंगे। उसके बाद आपकी बैक साइड पे अगर हम देखें बोन, तो एक और बोन है जो हमारी बैक साइड पे आ रही है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लियर करते हैं इस एरिया में, यस दिस वन येलो पार्ट जो बैक साइड पे है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल। क्या बोलेंगे, ऑसिपिटल। नंबर टू वन फ्रंटल, नंबर टू पैरेटल बोन्स, नंबर थ्री ऑसिपिटल बोन्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देख इस एरिया में आएगी, इन्हें बोलेंगे हम, जो आपके कान के ऊपर वाली हड्डियां होती है यहाँ पे, इन्हें बोलेंगे टेम्पोरल बोन्स। कनपट्टी के ऊपर, कान के ऊपर, इन्हें बोलेंगे टेम्पोरल बोन्स, जिनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो करके बता देती हूँ। तो ये आपकी यहाँ पे पैरिटल, ये टेम्पोरल बोन्स है। कौन सी बोन्स है, टेम्पोरल बोन्स। तो टेम्पोरल भी आपकी क्या होती है, पेयर्ड होती है राइट पे और लेफ्ट पे। उसी तरह से कुछ बोन्स आपकी ये इस एरिया में है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा क्लियर कर जूम करके देखें तो इन बोन्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्फेनॉइड बोन। कौन सी है, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन्स। सो हम चलते हैं थोड़ा सा इसको लेबलिंग की तरफ ताकि और अच्छे से चीजें जो है हमारी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप लेबल्स देख लेते हो तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है कि ये आपके पास फ्रंटल है, उसके बाद ये आपके पास पैरेटल बोन है, लेफ्ट पैरेटल एंड राइट पैरेटल। पीछे की तरफ जो बोन थी
ये वाली बोन, इसको मैंने बोला था ये आपकी स्फेनॉइड बोन है। उसी तरह से अगर हम बैक साइड पे चलते हैं इस जगह पे, तो ये वाली बोन जो है हमारी, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट टेम्पोरल बोन, जो आपके लेफ्ट कान के ऊपर होगी इसे लेफ्ट बोलेंगे, राइट के ऊपर होगी तो हम इसको राइट बोलेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास ये वाली बोन आ रही है, इसको बोल रहे हैं हम स्फेनॉइड, क्या बोल रहे हैं, स्फेनॉइड बोन्स। बाकी जितनी भी बोन्स हैं वो आपकी फेस की हैं, अभी हम फेशियल बोन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सो अब हम डिस्कस करेंगे स्कल को डिटेल में, क्योंकि अभी आपने एक 3D ओवरव्यू किया है स्कल का, कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्कल के अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 आपका क्रेनियम है, नंबर 2 आपकी फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन को अभी हमने ओवरव्यू करना है, अभी हमने जस्ट स्कल के बारे में डिस्कस किया है। सो बेटा स्कल को क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम आपका ऊपर वाला खोपड़ा है, या आप कह सकते हो एक शेल है, जिसके अंदर आपका ब्रेन पड़ा हुआ है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन है, वो आपके अंदर प्रोटेक्टेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करके सेव करके बैठा हुआ है। तो इसे हम पहले बोलेंगे क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं, वो 8 हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिक्चर में हम देख चुके हैं। 8 कौन कौन सी, इसमें से 4 अनपेयर हैं। अनपेयर का मतलब होता है जो एक ही होती है, जो दो नहीं होती। ये नहीं है कि राइट पे भी है लेफ्ट पे भी है, जो एक ही होगी। जैसे आपकी फ्रंटल बोन एक ही है, ऑसिपिटल आपकी एक ही है, तो ये आपकी टोटल जो है 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं, टोटल 4। उसके बाद आपकी 2 पेयर्ड में प्रेजेंट है। पेयर्ड का मतलब है यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, तो वो भी टोटल 4 है। सो इन टोटल सबको मिला के कितना बन गया, 8। अब अनपेयर्ड कौन कौन सी थी, एक थी आपकी फ्रंटल। फ्रंटल मेरी कहाँ पे थी बोन, ये वाला आपका जो माथा बनाती है उसको हम फ्रंटल कहते हैं। सो फ्रंटल आपको यहाँ पे सामने शो हो रही है पिक्चर में, अगर हम यहाँ देखें तो ये येलो कलर का जो पार्ट है वो फ्रंटल बोन है। पैरेटल कितनी है, 2 है, राइट पे और लेफ्ट पे। ऑसिपिटल पीछे है। ऑरेंज कलर का पार्ट आपको टेम्पोरल शो कर रहा है। टेम्पोरल सबके साथ 2 लिखा हुआ है तो पेयर है, एक लिखा हुआ तो वो अनपेयर है। इसी तरह से अंदर आपको इथमॉइड नजर आ रही है, वो एक अकेली होती है, वो आपकी इस नोज की बोन के नीचे होती है, सिंगल बोन, इसे हम इथमॉइड कहते हैं। ये भी आपकी क्रेनियम का ही पार्ट होती है, यानी आपको वो कह सकते हैं कि आपके फेशियल बोन्स का पार्ट होगी, पूरे आपके स्कल का हिस्सा है। तो ये थी टोटल बोन्स जिनको हमने डिस्कस किया है क्रेनियम के अंदर। अब हम आते हैं अपनी फेशियल बोन्स की तरफ। दूसरी तरफ हमारे पास फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन्स टोटल कितनी होती है, 14। यानी स्कल बोन्स कितनी थी, 8। फेस के ऊपर कितनी बोन्स है, टोटल 14। कितनी, 14। इट मीन्स के 14 आपकी फेशियल बोन्स और 8 आपके क्रेनियम की बोन्स को टोटल मिला लिया जाए तो कितना बनता है, 14 प्लस 8 22। तो टोटल 22 हड्डियां हमारे स्कल में होती हैं, कुछ पेयर्ड है कुछ अनपेयर्ड है। स्कल के बाद हमारी बारी आती है, हम डिस्कस करें फेशियल बोन्स के बारे में। तो फेशियल बोन्स में 6 ऐसी बोन्स हैं जो पेयर्ड है। जब भी हम पेयर की बात करते हैं तो वो 12 ही होगी ना, राइट पे है लेफ्ट पे है, तो पेयर्ड की फॉर्म में है, यानी दो दो होंगी, ठीक है। और 2 हमारी ऐसी बोन्स हैं जो कि अनपेयर्ड है। जैसे स्कल में आपकी 4 अनपेयर्ड थी और 4 ही आपकी 2 उसमें आपकी पेयर्ड थी, तो वो 8 थी। इसमें 2 अनपेयर्ड है और 6 जो है वो पेयर्ड है, टोटल 14। अब हम बात करते हैं 6 ऐसी बोन्स जो आपकी पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। इसमें मैक्सिला है, जाइगोमैटिक है, नेजल है, लैक्रिमल है, पैलेटाइन है। पैलेटाइन है, इंफीरियर कॉन्का है। उसके बाद जो अनपेयर्ड है उसमें मैंडिबल एंड वूमर है। पिक्चर में क्लियर करते जाते हैं। आपने क्रेनियम की बोन्स को नहीं देखना, आपने जस्ट फेशियल की बोन्स को यहाँ पे देखना है। तो मैक्सिला किसे बोलते हैं बच्चे, ऊपर वाले जबड़े को हम मैक्सिला बोलते हैं। मैंडिबल नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं जो मूव कर सकता है। उसके बाद वूमर आपकी नोज की बोन होती है, उसको हम वूमर बोलते हैं। उसी तरह से जाइगोमैटिक है। जाइगोमैटिक में कौन सी बोन्स आती हैं, जो आपकी ब्लश लगाने वाली जगह होती है, लड़कियां यहाँ पे ब्लश ऑन यूज करती है ना, तो इस हड्डी को हम जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। बोन्स हो गई हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन की तरफ, ताकि हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये बोन्स बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होती हैं। यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट आपकी फेशियल बोन्स यहाँ प्रेजेंट है। हमने स्कल को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेशियल बोन्स कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको फ्रंटल बोन का आइडिया था कि ये आपकी फ्रंटल बोन है जो यहाँ तक ऊपर तक आ रही है। इसी बोन के नीचे अगर आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज इथमोइड। दिस पार्ट इज नोन एज इथमोइड। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं 2 नथने गोल गोल से स्टार्ट में, नंबर 1 एंड नंबर 2। इनको कॉनका बोलते हैं, इंफीरियर कॉनका। ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं, दिस पार्ट यू कैन सी ओवर देयर, दिस पार्ट जहां पे लड़कियां ब्लश यूज करती है ना, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। यस, जाइगोमैटिक बोन। उसके अलावा जो आपकी फ्रंट पे ना, ये पार्ट आपका जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे दांतों के ऊपर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिला। ऊपर वाला जबड़ा होता है, इसे मैक्सिला बोलेंगे। अगर हम मैक्सिला को थोड़ा सा जूम करके देखें, हमें थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिला पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। दिस पार्ट इज मैक्सिला, कैन सी हियर, दिस पार्ट इज मैक्सिला। क्लियर।
मैक्सिला, यानी ये ए आपको इजिली नजर आ रहा है, तो ये भी हमारी पेयर्ड बोन होगी मैक्सिला, राइट एंड लेफ्ट मैक्सिला। इसी तरह से नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, जबड़ा है ना, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल, मैंडिबल। और ये पार्ट जो है वो इजीली मूवेबल होगा, मैंडिबल। ठीक है, नजर आ रहा है इजीली। ये हम जब खाना खाते हैं ना, तो ऊपर नीचे मूव करता है जो ये पार्ट, इसको हम मैंडिबल कहते हैं। तो बच्चों को अक्सर याद नहीं होता कि भी मैक्सिला या मैंडिबल में से कौन सा मूव कर सकता है इजीली। तो मैंडिबल मूवेबल, तो मैंडिबल पार्ट जो है वो हमें इजीली यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो मैंडिबल है, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, वूमर है। उसके बाद हम आते हैं लैक्रिमल की तरफ, तो दिस पार्ट इज नोन एज लैक्रिमल। एंड उसके अलावा हमें ये पार्ट नजर आ रहा है वूमर। एंड अब आई थिंक सारी बोन्स क्लियर हो चुकी हुई हैं, और कोई भी अगर कंफ्यूजन है किसी भी बोन में जो क्लियर नहीं हो रही, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इजी। कल के बाद मैं जो नेक्स्ट बनाऊंगी अपनी वीडियो, वो मैं वर्टिबल कॉलम पे बनाऊंगी या रिब्स पे बनाऊंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले जो एक्सियल पार्ट है, जैसे जिसके अंदर स्कल आता है, रिब्स आती है, वर्टिबल कॉलम आता है या स्टर्नम आता है, ये क्लियर हो जाए। तो एक्सियल स्केलेटन के नेम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सारे आपके चारों के चारों होंगे। आप किसी को भी ओपन करके अच्छे तरीके से बोन्स के नेम देख सकते हो, इनको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एंड करते जाते हैं, अपनी स्लाइड पे चलते हैं वापस, जिसपे हम चीजों को जरा और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। जिसमें हमने ये बोन्स देखी हैं, यहाँ पे आपको फेशियल बोन्स अभी अब 14 आप क्लियरली देख सकते हैं, जिसमें आपको येलो कलर का पार्ट, ग्रीन कलर का पार्ट, जिसमें लड़कियां ब्लश लगाती हैं, इसलिए बताती हूँ बच्चों को जरा याद रहती हैं इस तरह से चीजें। जाइगोमेटिक पार्ट है, येलो पार्ट आपको दो नजर आ रहे हैं, सेंटर में एक लाइन है, यहाँ पे ये लाइन नजर आ रही है ना, ये लाइन। तो येलो पार्ट लेफ्ट, येलो पार्ट पार्ट राइट है। तो ये जो है पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिला। मैक्सिला के दो लिखा हुआ है, मतलब पेयर्ड है, राइट मैक्सिला, राइट मैक्सिला, लेफ्ट मैक्सिला, क्लियर। ये क्या होगी, जाइगोमेटिक होगी। उसके बाद जो नाक के अंदर एक लंबी सी लाइन, ऐसे बोलते हैं वूमर, क्लियर। मैंडिबल नीचे वाला पर्पल कलर का एक ही जबड़ा, ये सिंगल होता है, मूवेबल होता है। उसके बाद पैलेंटाइन, आपको वो येलो रेड कलर का पार्ट नजर आ रहा है उसमें पिक्चर के अंदर, तो वो पैलेंटाइन है। पैलेंटाइन तालू को बोलते हैं जो पैलेट बनाता है। इंफीरियर कॉन्का, ये भी दो होते हैं जो लाइट ग्रीन कलर के, पैरेट कलर के आपको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा नेजल है, और उसके बाद लैक्रिमल है जो आपकी इनर एरिया में यहाँ पे बोन्स होती है, लैक्रिमल बोलते हैं। तो ये सारी बोन्स जो है हमारी फेशियल बोन्स हैं। और उस तरह मैंडिबल और मूवेबल, आपको मैक्सिला के बारे में डिफरेंस भी बताओ चल गया होगा कि जितना मैंडिबल जो है वो लोअर पार्ट है आपके स्कल का, जो कि इजीली मूवेबल है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये इजीली मूव कर रहा है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब भी आप खाना खाते हो तो आपके खाने को च्यू करने में, उसको चबाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका मैंडिबल होता है। उसी तरह से हमें आई थिंक स्कल के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया हुआ है कि फेशियल बोन्स क्या है हमारे पास, और क्रेनियम बोन्स कौन सी हैं। और अब हम, जो आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ऊपर रिवॉल्विंग पिक्चर के अंदर, तो ये सारे का सारा हमारे पास मैंडिबल है। अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर वर्टिबल कॉलम के बारे में डिस्कस करूंगी, वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, कितने उसके कर्व्स होते हैं, और बोन्स के क्या क्या लोकेशन है, कहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती है, नेक रीजन में कितनी बोन्स हैं, और उसके कितने पार्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं हमारी वर्टिबल कॉलम के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। जिस बच्चे को भी स्केलेटल सिस्टम की समझ नहीं आती है, तो उसको मैं ये स्केलेटल सिस्टम अपनी दिस प्रेजेंटेशन के थ्रू, और प्लस आपको पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके जो एक स्केलेटल सिस्टम बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो उनके लिए उसको समझना बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट्स में प्लीज बताएं कि आपको मेरे लेक्चर्स किस तरह के लगते हैं, और आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर अपकमिंग वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप क्या समझना चाहते हैं बायो के अंदर, आपको बायो में क्या टफ लगता है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी अच्छे से अच्छी आपको वीडियो बना के दे सकूं, और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं, आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं कि ये चीजें मुश्किल नहीं है। बायो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, और बहुत सारे बच्चों का तो ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ईजी है, और ये सब हमारी बॉडी से रिलेट करता है, इसलिए हमें ये पढ़ने में मजा आता है। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।